उसकी देखभाल कैसे होनी चाहिए। जब आप अधिकार की बात करती हैं तो मुझको लगता है चाहे यूनिसेफ या फिर जो बाकी अधिकार की बात करें, मेरे हिसाब से बहुत सामान्य तरीके से हम अधिकार को समझ सकते हैं जी। समुचित देखभाल और एक उचित सुरक्षा का माहौल और हर एक बच्चे को परिवार का अधिकार, इतना काफी है। अगर इतना मिले तो हमारा समाज उन्नत हो जाएगा। जी कैलाश जी, यौन उत्पीड़न के अलावा अगर जो बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसके अध्यापक या कक्षा के कोई बच्चे अगर उसके साथ उसे प्रताड़ित करते हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, हमारे देश में जो प्रमुख कानून बच्चों के हिफाजत के लिए बने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कानून आप कह सकते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो किशोर न्याय अधिनियम है 2000 का, जो 2006 में संशोधित किया गया, वो एक महत्वपूर्ण कानून है। उसमें इन सब चीजों के प्रावधान हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर उसके साथ उत्पीड़न मार पिटाई हो, चाहे यौन शोषण हो, चाहे वो बाल मजदूरी जबरिया कराई जा रही हो, या वो किसी भी प्रकार के अपराध का शिकार हो, तो हम लोग उसको उस कानून की भाषा में वो कहते हैं कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ, वो हमारा संवैधानिक हक भी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी शिक्षा का स्तर लगातार गिरा है। इस तरह की रिपोर्ट लगातार आई है। अभी एक असर नाम की एक रिपोर्ट आई है, सरकार ने भी उस पर काफी गंभीरता दिखाई है। तो शिक्षा की जो सीख है, जिसे कहते हैं लर्निंग आउटकम, वो गिरा है। बच्चों के दाखिले के नाम पर बहुत झूठे दाखिले हुए हैं, शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई। तो जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों के लिए, वो दूसरा एक महत्वपूर्ण कानून है। बाल मजदूरी के खात्मे के लिए कानून है, जिसमें खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी रोकी गई है। उस कानून में संशोधन अभी चल रहा है, प्रस्तावित है। और एक कानून जो हाल में बना है, वो है बच्चों को यौन शोषण से रोकने के लिए सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला, पॉक्सो उसे कहते हैं सरल संक्षिप्त भाषा में। उसके तहत बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है कि 18 साल तक के बच्चों के। चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारे बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध और कानूनी तौर पर कैसे हम अपने बच्चों को संरक्षित कर सकते हैं, ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध और कैसे हम अपने बच्चों को कानूनी स्तर पर बचा सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जी कैलाश जी, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे लॉस के बारे में। मैं प्रभ सहाय कौर जी के पास आना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि चाइल्ड राइट्स से जुड़े हमारे कौन कौन से भारत में कौन कौन से कानून मौजूद हैं? जैसे सर ने मेंशन करा, देयर इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अदर देन दैट चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट जी, एंड और भी बहुत सेक्शंस हैं जो आईपीसी में और पुराने एक्ट्स में भी हैं। बट इम्पोर्टेंटली जो नया 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें एक सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 370 ऑन ट्रैफिकिंग, जी, ऑल काइंड्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसमें से इस लॉ के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। बट जो हम बात पहले भी कर रहे थे, लॉज जो पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो आप बात कर रहे थे 5 साल के रेप केस की। जी, आपको याद होगा कि इट वाज ऑल ओवर द न्यूज, 6 घंटे तक द पेरेंट्स ऑफ दैट गर्ल वर वेटिंग इन द पुलिस स्टेशन। अब अगर कोई चाइल्ड मिसिंग जाता है, वो भी 6 साल के बच्चे, 6 घंटे तक अगर आपने एफआईआर ही नहीं रजिस्टर करी है, कार्यवाही शुरू ही नहीं करी है, तो कहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्ची मिल पाएगी? तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि सोसाइटी का रोल ऑफ कोर्स है, पर जब सोसाइटी को ये हुआ है तो एक वो बच्चा या उसका गार्जियन या फिर उसके माता पिता कहाँ जाके अपनी दरख्वास्त लेकर जा सकते हैं और अपनी अर्जी दे सकते हैं? यौन हिंसा की बात करें तो अभी जो नया एक्ट आया है, जैसा सर आप रेफर कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, रिपोर्टिंग के प्रावधान में बच्चों को खुद जाने की जरूरत कहीं नहीं होती है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है जो बहुत विशेष है, किसी भी वयस्क व्यक्ति। लेकिन खाकर साहब से मैं ब्रेक के बाद आने के बाद ये पूछना चाहूंगी, जो पुनर्वास केंद्र बने हैं, क्या वो एक्चुअली में बच्चों की देखभाल कर पा रहे हैं? ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों से जुड़े अपराध और कैसे हम कानूनी स्तर पर अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं लीगल पॉइंट में एक छोटे से ब्रेक के बाद।